हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के कार्यों के लिए कदम। जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 25 उसकी 1 आयत में लिखा है, इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब इजरायली शित्तीम में रहते थे तब उन्होंने मुआब देश की लड़कियों के साथ कुकर्म किया था। और इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उन्हें बर्छी से मार दिया। उस समय परमेश्वर ने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उस कुकर्म करने वालों के खिलाफ कुछ कहता, लेकिन एलियाजर के पोते ने जो काम किया, इसलिए मैं इनको और इनके वंश को याजक पद देता हूँ। परमेश्वर ने उनकी समझ और विनती से कहीं अधिक काम किया, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए पहले से ही जलन थी और उसी जलन को देखकर परमेश्वर ने उसे याजकीय पदवी दी। याद रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में तब तक काम नहीं करता जब तक आप आगे बढ़ने का कोई कदम नहीं लेते। अगर आप बाइबल में निहम्या के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कदम उठाया। इसीलिए परमेश्वर ने राजा अर्थशास्त्र के मन को बदला और निहम्या की समझ और विनती से कहीं अधिक काम किया। मेरे प्रियो, निहम्या ने जो कदम उठाया था कि यरूशलेम के जले फाटकों को मैंने बनाना है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। आज लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में आशीषों को देगा, लेकिन उन आशीषों को लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे अपने जीवन में चंगाई चाहिए तो उसके लिए उसे अपने मुंह से वचनों का अंगीकार करना होगा, और अगर उसे व्यापार में आशीषें चाहिए तो उसके लिए उसे अपने भेंटों और बीजों को बोना होगा। पर आज लोग सब कुछ आसानी से चाहते हैं। किसी काम को करने की उनके अंदर कोई प्यास नहीं है। वो सारा दिन टीवी देखते हैं, लेकिन चर्च में आकर 2 घंटे काम नहीं करते। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो परमेश्वर के कामों को करें, इसीलिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। मेरे प्रियो, आपको आज से कदम उठाना होगा कि आप नशे को छोड़ेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे और परमेश्वर के कामों को करेंगे। पाप से दूर रहकर पवित्रताई में चलेंगे और जो काम परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं, उसके लिए आवाज उठाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य से भरे, ताकि मैं अपनी समझ से भी ज्यादा आशीषों को पाऊं और आपके कामों को करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।